जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो आज इस दास के पास में एक छोटा सा प्रश्न आया है। एक माता ने हमसे एक प्रश्न किया। क्या है ये प्रश्न? तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये सभी माताओं, बहनों और पुत्रियों के लिए अति आवश्यक है। एक माता ने आज हमसे एक प्रश्न किया कि महाराज, क्या रजस्वला धर्म, जो स्त्री प्रति माह यानी प्रति महीने 5 दिन तक जो रजस्वला धर्म के अंदर रहती हैं, तो क्या इन 5 दिनों के रजस्वला धर्म के भीतर रहने से हम यदि तीसरे दिन पर या चौथे दिन पर स्नान कर लेते हैं और स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाते हैं, तो क्या हमें उसका शुद्धिकरण फल प्राप्त होता है? हमने भी वल्लभ कुल से प्रश्न करके इसका उत्तर पाया। कहते हैं रजस्वला स्त्री उपवास कर कर यदि तीसरे दिन पर शुद्ध हो तो क्या वह धर्म कार्य और सेवा में पहुंच सके, ये उचित है? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। कैसे नहीं? तो कहते हैं ना तो ये उचित है और ना ये चल सकता है। ऐसी व्यवस्था के लिए शास्त्रकारों ने बहुत बात समझाई है कि यदि उपवास करने से एक दिन ना तो बढ़ता है और ना घटता है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, माताओं के और बहनों के, कि यदि हम रजस्वला धर्म में हैं और आपके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं और आप एक ही हैं, अकेले ही हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते मतलब मानिए कि जैसे आप सेवा कर रहे हैं और कल आप रजस्वला धर्म में उतरेंगे, तो क्या आप तीसरे दिन या चौथे दिन पर स्नान करके या उपवास, एक दिन का उपवास करके आप धर्म कर्म के कार्यों को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके एक दिन का व्रत कर लेने से एक दिन बढ़ता या घटता नहीं है। क्योंकि हमसे कई लोगों ने बताया है कि हमारे पास तो आपातकालीन होती है, हमारे ठाकुर जी की सेवा कौन करे यदि हम ना करें तो। इसके लिए आप अपने आसपास कहीं हवेली देखिए जहां मुखिया जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, या कोई एक ऐसा वैष्णव देखिए जो आजकल तो हर एक गांव में हमने देखा है कि हर एक गांव के अंदर 8-10 वैष्णव तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिनके घर में प्रभु विराज रहे हैं, जिनके घर में ठाकुर जी की नित्य सेवा होती है। तो उनसे आप तालमेल बढ़ाइए और उनके घर में आप अपने ठाकुर जी को 5 दिन के लिए पधराइए या ठाकुर जी को हवेली में पधराइए। या आपके घर में एक छोटी पुत्री है, कन्या है, तो उसको ब्रह्म संबंध दिलवाइए वल्लभ कुल के पास से, और उससे ब्रह्म संबंध दिलवाने के बाद आप उससे सेवा करवाइए। ठाकुर जी के दर्शन मत करिए, उसे जब आप सेवा में हो तब उसे आप सेवा सिखाइए कि इस प्रकार बेटा सेवा करनी है। और जब आप रजस्वला धर्म में हो तब आप अपनी पुत्री से वह सेवा करवा सकते हैं, या आपका पुत्र हो तो आप अपने पुत्र से, या आपके पति हो तो उनसे। और यदि आपके यहाँ कोई नहीं है और आपके यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं और आप अकेले ही हैं, एकांतवास कर रहे हैं, तो आप ठाकुर जी की झांपी जी 2 दिन पहले ही करके पास के वैष्णव के पास पधरा दीजिए। और एक बात का अवश्य ख्याल रखिए कि जो ठाकुर जी को सामग्री आप नित्य प्रति धर रहे हैं, वह सामग्री आप ठाकुर जी की वहां पधरा कर आइए, या उन वैष्णव से या मुखिया जी से कह दीजिए। हवेली में पधराए हैं तो मुखिया जी से कह दीजिए, विनती कर दीजिए। और यदि वैष्णव के पास है तो उनसे आप कह दीजिए कि हमारे प्रभु को ये हम नित्य भोग धरते हैं और आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि ये भोग अवश्य धरिएगा। जब आप रजस्वला धर्म से बाहर आए, जैसे स्नान करके शुद्धिकरण कर लें, कंठी बदल लें, उसके बाद में आप वहां जाइए अपरा से स्नान करने के बाद और अपने ठाकुर जी को पुनः पधरा लाइए और नित्य की तरह सेवा करिए। समझ में आया आपके कि जब तक आप रजस्वला धर्म में हैं 5 दिन तक, तो 5 दिन तक तो आप शुद्धिकरण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं व्रत करने के बाद। 5वें दिन के बाद यदि आप व्रत करके और फिर शुद्धिकरण होते हैं तब आपका शुद्धिकरण
मान्य माना जाएगा। उससे पहले यदि आप कहते हैं कि हम तीसरे दिन पर व्रत कर लेते हैं और हम सेवा कर लेते हैं, तो ये मान्य नहीं माना जाएगा। सेवा में तो आप 5वें दिन ही पहुंच सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और यदि कुछ जानने की जिज्ञासा हो तो वह भी पूछिएगा। अब आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। और हमारी वाणी से किसी के भी हृदय को ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी है, क्षमा करिए। जय श्री कृष्ण।